जय श्री रघुनाथ जी की, जय दाता की। इस समय हमारे साथ में सीधे प्रेम सिंह जी जुड़ चुके हैं, सिलोर से हैं और पंजाब में अपना व्यवसाय करते हैं। इतना बता दूं मैं आपको कि सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर ऑनरेरी डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाती है और ये मानद उपाधि के धारक हमारे सामने हैं। हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दूं जानकारी के लिए कि डॉक्टर केवल तीन ही लोग अपने आगे लगा सकते हैं। एक तो वो डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, इलाज करते हैं, चाहे होम्योपैथी को, चाहे आयुर्वेदिक को, चाहे एलोपैथी को, वो पढ़ाई करके मरीजों की सेवाएं करते हैं हॉस्पिटल। और दूसरे डॉक्टर वही लगा सकते हैं जो पीएचडी करते हैं, यानी समाज के किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय के अधीन, उनके गुरु के अधीनता में एक सब्जेक्ट पर अन्वेषण करते हैं, पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं और उसके बाद उनको जो है वो पूरी होने के बाद उनको बहुत कठिन तप होता है, वो उसके बाद उनको जो है डॉक्टरेट की पदवी से नवाजा जाता है। और तीसरे वो डॉक्टर जिनको उपाधि से नवाजा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर इसलिए कहता हूं कि उसके लिए भी तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है समाज सेवा में। चाहे वो समाज सेवा बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे गौ सेवा के लिए हो, और चाहे बहुआयामी हो, जो सभी विषयों को लेकर के चलता है। इस समय एक ऐसी व्यक्तित्व के धनी जो अभी पिछले दिनों डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हुए हैं, और ये सिलोर के प्रेम सिंह जी हैं। और प्रेम सिंह जी राजपूत पंजाब से जुड़ चुके हैं। पिछले दिनों उनको जो मानद उपाधि मिली थी वो ब्राजील की संस्था द्वारा, चांसलर द्वारा उनको जो है डॉक्टरेट की पदवी से नवाजा गया। आइए हम जानेंगे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ समय राजपूत लाइव डिजिटल न्यूज चैनल में सर आपका, प्रेम सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार साहब। आपको ये मानद उपाधि किस तरह से आप लाइमलाइट में आए कि आपको मानद उपाधि मिली? सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उनके साथ मेरी मुलाकात मीनाक्षी जी राजपूत बस्ती वाले हैं, शायद आप भी अच्छी तरह से जानते हैं उनको। उन्होंने मुझे यूथ वर्ड के लिए प्रेरित किया। एक यूथ वर्ड है, उनके राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर भैरव सिंह जी सरवड़ी है और मधुमाया सिंह जी है। वो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, युवाओं को आगे मंच देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। समाज में कैसे नए लोगों को आगे लाना है, समाज में विकास कैसे करना है, एक सकारात्मक के आधार पर, नेगेटिव लोगों से दूर। लोग अगर आप आगे बढ़ोगे, लोग नेगेटिव बातें करेंगे, कुछ को क्या बोलेंगे, कोई क्या बोले, लेकिन हमें अपना काम करना है। उसी आधार पर, उसी विचारधारा के साथ मैं उसके साथ जुड़ा और भैरव सिंह जी मेरे को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया और उसी सत्र में आगे बढ़ता गया। और आज ब्राजील की जो चांसलर है दीप्ति भदौरिया जी, उन्होंने मुझे ये डिग्री देकर सम्मानित किया। कैसा लगा आपको कि समाज सेवा के बाद में एक ऐसा पुरस्कार मिला डॉक्टरेट का? तब सर एक खुशी तो होती है ना। अब जब हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए लोग जब हमारे काम की सराहना करते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, मेरे समाज के लिए मैंने कुछ किया है। यानी इससे क्या होता है सर? जी सर, मेरा मतलब है अगर मेरा सम्मान मिला है तो लोग और प्रेरित होंगे कि हाँ यार, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अपने समाज के लिए आप कुछ करोगे तो लोग आपकी सराहना करेंगे, तब और लोग प्रेरित होंगे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे देख के मेरा भाई कोई और मेरे से जुड़ेगा और समाज सेवा में अच्छे से काम करेगा। बिल्कुल एक इंस्पायर, आपने कहा एक इंस्पायर होते हैं अपने कामों से, और जी उस इंस्पायर से आगे ये बढ़ती है। हालांकि समाज सेवा कई लोग होते हैं कि किसी पुरस्कार के लिए नहीं करते, लेकिन पुरस्कार स्वयं उनकी नहीं, झोली में आ जाता है, क्योंकि प्रकृति आ का जाता है, नियम है। प्रकृति का नियम है, जो आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलना ही वाला है। आज नहीं तो कल सेवा मिलना ही का फल बस। मिलता ही है। ये बात मैं समझता हूं। आपने ये सोच करके नहीं किया होगा, या ये सोच करके काम नहीं करते कि मुझे कोई डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी या मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। एक प्रकृति ने आपको सहयोग से, प्रकृति ने आपको इस तरह से सहयोग किया और आपको अच्छा लगा कि आज एक व्यवसायी के आगे डॉक्टरेट की उपाधि और पदवी मिलती है। तो एक जीवन का जो एक मकसद पूरा होता है, मैं समझता हूँ इस तरह से देखें। मकसद पूरा, सब प्राउड प्राउड फील होता है। सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे ये मिला तो
मुझे इसलिए ज्यादा खुशी हो रही कि मुझे देख के काफी लोग समाज सेवा से जुड़ेंगे। जी जी जी। तो आप क्या समाज सेवा में क्या अधिकतर क्या करते हो, किस तरह से करते हो, कैसे करते हो? सर जैसे कोई भी समाज का ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम होता है उसमें मैं भामाशाह के तौर पे भी सहयोग करता हूँ सर। और जी महिलाओं के उत्थान के लिए जैसे कोई विधवा महिला, जैसे एक संस्था चल रही है उसमें सिलाई मशीनें वगैरह उनको भेंट करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, जी और नए नए युवाओं को रोजगार देके उनको आगे बढ़ने का मौका देना, उनको काम काज करवाना। जी। यानी आप तन मन और धन तीनों के माध्यम से सेवाएं देते हैं समाज को। हुक्म हुक्म। बिल्कुल, बहुत बहुत हम तो शुभकामनाएं इसलिए देना चाहेंगे कि ऐसी शख्सियतें समाज में बहुत कम है। कई लोग केवल पैसा देकर के ही निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन आप अपने तन के माध्यम से भी, मन के माध्यम से और धन के साथ में भी समाज के उस वर्ग को सिंचित करते हैं जो वंचित है। और बहुत बड़ी बात होती है, जो वंचित है उसको सिंचित करना बहुत बड़ी बात होती है। निवेदन करूंगा प्रेम सिंह जी के, प्रतिभाओं को तो हर कोई पुरस्कृत करता है, लेकिन जो स्पार्क होना चाहती है प्रतिभाएं, उनको आगे लाना, उनको पीठ थपथपाना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा हमारा मकसद ही सर यही है, जो छुपी हुई प्रतिभा है उनको आगे लाना, उनको एक मंच प्रदान करना, ताकि उनको लगे हाँ हम कोई अच्छा कर रहे हैं, वो आगे प्रेरित हो, समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। आपने क्या सोचा होगा कि चलिए हम क्रांति जी से मुलाकात करते हैं, इस विषय को लेकर के वो क्या कहेंगे कि भाई ये जो पुरस्कार जो मुझे मिला है समाज में के लिए, मैं चाहता हूं कि समाज के प्रांगण में आऊं, तो आपको कहीं मन में थोड़ा बहुत लगा होगा कि क्या होगा, किस तरह की तस्वीर होगी क्रांति की, किस तरह से बात करेंगे? सर मैं आपके जो व्यवहार है आपका उसमें भली भांति परिचित हूँ, आपसे मिल चुका हूँ। आपने एक वो जोधपुर में जो महिलाओं वाला प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपकी स्पीच भी सुनी थी, और आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, रूबरू पहली बार हो रहा हूँ, लेकिन आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरी जो ये न्यूज है, जो मुझे ये सम्मान किया गया है, मैं क्रांति जी को बताऊंगा तो वो समाज में प्रचार प्रचार करेंगे, उससे लोगों में और प्रेरित होने की भावना बढ़ेगी। तो मुझे मेरे लिए प्रचारित नहीं होना था, मुझे समाज के लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रचार करना था। जी जी। आपने तो वो समाचार मुझे भेजा, लेकिन मैंने तो कहा आप आइए, उस समय क्या लगा आपको? जी मुझे इतना फील हुआ, क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता कि क्रांति जी से मैं सीधा रूबरू होकर लाइव बात करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सर्वसाधारण हूँ, मूंग मूंग से बड़ा नहीं होता है, जी जी काम जी जी। करने का आनंद आता है मुझे भी इस विषय को लेकर के कि हम अनवरत, आप जैसे युवा एक और साथ मिल जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो समाज में जो वंचित हैं उनको जो है सिंचित कैसे किया जाए, में हमारा ये भी है वो रहता है। और दूसरी हमारी जो मेन थोड़ी ये रहती है साहब, कि जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। माताओं, बहनों, जी बेटियों के लिए अभी तक कोई संस्था समाज की नहीं बनी, और नई ऐसा कोई काम होता है तो हमने हिम्मत करी, हिम्मत करके जो है कारवा आगे बढ़ रहा है। और अभी दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम मुंबई में करने जा रहे हैं, इस तरह से पूरे देश भर से एक अच्छा उत्साह मिलता है। तो काम करने की तो हमारे में सर फितरत है, बहुत पोटेंशियल है सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए। सारे चैनल से 5-6 चैनल है मीडिया हाउस के, उनको संभालते हुए सामाजिक चैनल को प्रमुख तवज्जो देता हूं कि आनंद आता है। और आप जैसी शख्सियत का रूबरू कराना समाज को, आपको कितनी खुशी होती है आपने जाहिर किया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि राजपूत समाज की उस शख्सियत को कितनी खुशी होती है, उस खुशी को कितने कैसे बांटे। खुशियों को बांटना चाहिए, और उस खुशी को मैं बांटना चाहता हूं। जो ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं हमको बड़ा आनंद होता है, एक उत्साह होता है, यानी महोत्सव बन जाता है। ये मन में विचार हर एक के होने चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरे में ही है, बहुत सारे लोगों में है, लेकिन मेरी फितरत है जर्नलिज्म फील्ड की कि मैं अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है समाज के लिए करूं। जी जी हुक्म। आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने आपको न्यूज भी भेजी। मैंने कहा सर को मैं न्यूज भेजता हूँ क्रांति जी को, तो वो और ज्यादा खुश होंगे और समाज के लोगों को बताएंगे देखो देखिए, समाज सेवा से न्यूज क्या है, होता है। न्यूज तो 2 मिनट की थी मैं पढ़ लेता, लेकिन जी जी आपसे रूबरू होने का, स्टूडियो से सीधा और समाज से रूबरू होने का वो अवसर, यही माध्यम है जो, जब जी जी चूंकि राजपूत समाज के पास एक बड़ी धरोहर है, SS न्यूज, राजपूत लाइव डिजिटल न्यूज चैनल, जो भारत का पहला समाज का डिजिटल मीडिया हाउस है, तो हम उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। और सदुपयोग के माध्यम से ये एक बड़ा सदुपयोग है। प्रेम सिंह जी, प्रेम से मिले और आनंद आया। मैं समझता हूं
सभी समाज बंधुओं से भी, माताओं बहनों बेटियों से भी और समाज बंधुओं से भी इस मंच से प्रेम सिंह जी के साथ प्रेम के साथ कहता हूं, इस तरह की शख्सियत अगर आप में है, क्योंकि छुपी हुई सब चीज होती है, आप हमें बिंदास भेजिए। हम एक निश्चित समय सीमा तय करके आपका बकायदा इंटरव्यू और इस तरह का जो इंस्पायर इंटरव्यू लेंगे, ताकि इसलिए नहीं लेंगे कि आपको दिखाना है, इसलिए लेंगे कि आपको देख करके दूसरे लोग भी एक इंस्पायर हो कि हाँ मैं भी ऐसा बन सकता हूं, मैं भी ऐसा बन सकती हूं, और बनना ही कर होता सकता है। हूँ। जीवन जीवन बिल्कुल सर, का बिल्कुल नाम है। इसी से प्रेरित होते हैं लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपको आपसे भी रूबरू होने का धन्यवाद। अवसर मिला माननीय प्रेम सिंह जी।